ऐसे में अगर फिर युद्ध हुआ तो ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला सकता है, तो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को तबाह भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे विनाशक वेपन हैं जो वॉशिंगटन के हॉर्मुज जाल को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा है जो हॉर्मुज में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध के दौरान दुनिया देख चुकी है कि ईरान के तरकश में कितने घातक बारूदी थी। 2 राउंड की लड़ाई में दुनिया को पता चल चुका है कि जब ईरान की मिसाइलें गरजती हैं तो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर का युद्ध शुरू हुआ तो ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही मचा सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नौसैनिक घेराबंदी को तोड़ने और उसका मुकाबला करने के लिए ईरान ने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी तैयार की है। पारंपरिक नौसेना के मामले में अमेरिका से कमजोर होने के कारण ईरान सीधे आमने सामने की जंग के बजाय ऐसे विकल्पों का इस्तेमाल करता है जो अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान ने इस जलमार्ग के किनारे पहाड़ों और गुप्त बंकरों में खलीज फार्स और कादिर जैसी खतरनाक एंटीशिप मिसाइलें तैनात कर रखी हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बना सकती हैं। सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान की मिसाइलों की ताकत, उनकी गति और उनकी मारक दूरी तो है ही, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन में उनको ऑपरेट कराया जाता है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। अब खलीज फार्स की बात कर लें, जो कि शुद्ध रूप से क्रूज मिसाइल है, लेकिन उसका अटैकिंग पैटर्न, उसका प्रोजेक्टाइल इस तरह का है कि वो किसी भी मूविंग शिप को बहुत आसानी से हिट कर सकती है, वो भी एकदम अपने प्रोजेक्टाइल के लास्ट मोमेंट पर। ईरान के पास नूर और कद्र एंटी शिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इन क्रूज मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है। नूर मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है, वहीं कद्र मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। ईरान की कादर मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद बड़े नौसैनिक जहाजों को आसानी से निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल में आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिग्नलों को बेअसर कर देता है। इस मिसाइल प्रणाली को मात्र एक ऑपरेटर 5 मिनट से भी कम समय में लॉन्च के लिए तैयार कर सकता है। इस मिसाइल को ईरान के रणनीतिक तटीय इलाकों में बने अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों से सुरक्षित तरीके से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल ईरान की समुद्री रक्षा प्रणाली को बेहद मजबूत बनाती है। इसकी लंबी दूरी और सटीक मार करने की क्षमता के कारण इसे खाड़ी क्षेत्र में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। हॉर्मुज के समुद्री गलियारे पर दबदबे को लेकर अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर जंग हुई तो IRGC उन जंगबाजों का इस्तेमाल कर सकता है जो समंदर के रण में बारूदी ग्रहण लाने का दमखम रखते हैं। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो युद्धपोतों को पलक झपकते ही समंदर में डुबो सकते हैं। ऐसी 2 विनाशक मिसाइलें हैं, हॉर्मुज 1 और हॉर्मुज 2 मिसाइल।
ये दोनों ईरान की शक्तिशाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। ये दोनों मिसाइलें ईरान की प्रसिद्ध फतेह 110 मिसाइल प्रणाली पर आधारित है। हॉर्मुज 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका मुख्य काम दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना है। यह मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों या जमीनी ठिकानों से निकलने वाली रडार तरंगों को ट्रैक करती है और उनके स्रोत पर हमला करती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसका पहला लक्ष्य दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे रडार और सर्विलांस सिस्टम को अंधा करना है। वहीं हॉर्मुज 2 मिसाइल को शिप किलर कहा जाता है। यह एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे समुद्र में चलते हुए बड़े लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर अमेरिकी बेड़ा मिसाइलों के प्रहार से बच भी जाए तो समुद्र की गहराई में ईरान ने साइलेंट किलर नेटवर्क तैयार कर रखा है। ईरान के पास 5000 से 6000 अत्याधुनिक समुद्री बारूदी सुरंगों का विशाल भंडार है, जो अमेरिकी युद्धपोतों की जल समाधि बना सकता है। मिसाइलों और बारूदी सुरंगों के इस जखीरे के पीछे काम कर रहा है ईरान का हाईटेक सी डिनायल और किल चेन नेटवर्क। ईरान ने केवल हथियार जमा नहीं किए हैं, बल्कि उसने मैरीटाइम गश्ती विमानों, मानव रहित हवाई वाहनों, तटीय रडार नेटवर्क, सिग्नल इंटेलिजेंस और उपग्रहों का ऐसा जाल बुना है, जो अमेरिकी बेड़े की हर एक हरकत पर पल पल नजर रखता है।